जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखत हव गोंडवाना भूले हुए पन्ने, आप मन के बीच जहां हमन अपन गोंडवाना के भूले किस्सा संस्कृति और परंपरा के पन्ना ला फिर से खोल थन। हम पहचान, हम इतिहास हम सत्य ला जाने बूझे बिना हमन आगे नहीं बढ़ सकन। आज हम बात करने वाले हैं बड़ा देव और बूढ़ा देव के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से गोंड लोग जो बड़ा देव को मान रहे हैं, वो बूढ़ा देव को नहीं मान रहे। जानेंगे आज इस वीडियो में और कैसे बुढ़ालपेन और फड़ापेन को बूढ़ा देव और बड़ा देव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ और गोंडवाना क्षेत्र के आदिवासी समाज में बूढ़ा देव और बड़ा देव दो प्रमुख देवताएं मानी जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ बूढ़ा देव को मानते हैं और कुछ सिर्फ बड़ा देव को? क्या यह आदिवासी समाज में फूट डालने की कोशिश है या फिर यह हमारी सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। कौन है बूढ़ा देव और बड़ा देव? बूढ़ा देव को गोंड समाज में सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वे ज्ञान, धर्म और प्रकृति के संरक्षक हैं। इन्हें सबसे पुराना और आदि गुरु माना जाता है। बड़ा देव को सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई आदिवासी समाजों में इन्हें शिव के समान भी देखा जाता है, लेकिन यह एक विशुद्ध आदिवासी मान्यता है जो प्रकृति और जीवन शक्ति से जुड़ी हुई है। दोनों की पूजा अलग अलग क्यों होती है? आदिवासी समाज एक रूप नहीं है, ये बहुत ही विविधतापूर्ण है। अलग अलग क्षेत्रों और उपजातियों की अपनी मान्यताएं होती हैं। इतिहास और क्षेत्रीयता, कुछ क्षेत्रों में बूढ़ा देव की पूजा प्राथमिकता से की जाती है, तो कुछ में बड़ा देव को सर्वोच्च माना जाता है। यह अंतर आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है। धार्मिक समायोजन और बाहरी प्रभाव, जब आदिवासी समाज बाहरी प्रभावों से जुड़ा तब उनकी परंपराओं में भी बदलाव हुए। गोंड धर्म में भी समय के साथ नए रीति रिवाज जुड़े और इसी कारण कुछ लोग बूढ़ा देव को मानने लगे, जबकि कुछ ने बड़ा देव की पूजा को प्राथमिकता दी। क्या ये समाज में फूट डालने जैसा है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जैसे हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव होते हैं, वैसे ही आदिवासी समाज में भी अलग अलग परंपराएं हैं। गोंड समाज में परसपेन और पुरखा की पूजा पहले से होती रही है। बूढ़ा देव और बड़ा देव के नाम बाद में आए, लेकिन मूल अवधारणा वही रही, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा। मतभेद को लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विविधता के रूप में देखना चाहिए। आदिवासी समाज को एकता में कैसे रखा जाए? संवाद और जागरूकता से। अगर हम ये समझें कि बूढ़ा देव और बड़ा देव दोनों ही हमारे पूर्वजों की परंपरा का हिस्सा हैं, तो यह मतभेद खत्म हो सकता है। संयुक्त पूजा आयोजन, गोंडवाना क्षेत्र में साझा अनुष्ठानों और पूजा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे एकता बनी रहे। अपनी जड़ों को समझें। आदिवासी समाज को अपनी मूल पहचान बनाए रखनी होगी। हमारी परंपराएं बाहरी प्रभावों से बदल सकती हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आदिवासी में देव नहीं होते हैं, इनका नाम कैसे देव पड़ा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण और गहरे अध्ययन का विषय है। आदिवासी समाज में देव शब्द की उत्पत्ति और उपयोग एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई प्रक्रिया का परिणाम है। आदिवासी संस्कृति में देव की अवधारणा कैसे आई? मूल आदिवासी धर्म में देवताओं की अवधारणा वैसी नहीं थी जैसी वैदिक या मुख्यधारा हिंदू धर्म में पाई जाती है। आदिवासी समाज में प्रकृति, पूर्वजों और अदृश्य शक्तियों की पूजा अधिक होती थी, लेकिन बाद में जब ये समाज अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आए, तो देव शब्द का प्रयोग उनके परंपरागत पूज्य रूपों के लिए भी होने लगा। इनके कुछ कारण हैं। भाषाई प्रभाव, जैसे जैसे आदिवासी समाज का संपर्क मुख्यधारा की संस्कृत प्रभावित भाषाओं, संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि से बढ़ा, उनके पारंपरिक पूज्य रूपों को देव कहा जाने लगा। धार्मिक समायोजन, गोंड, भील, संथाल, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदायों का जब हिंदू समाज के साथ संपर्क बढ़ा, तो उनके मूल प्राकृतिक और पूर्वज पूजा को देव के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश और अन्य बाहरी प्रभाव, कई औपनिवेशिक और अन्य इतिहासकारों ने भी आदिवासी पूज्य रूपों को हिंदू देवताओं से जोड़कर देखने का प्रयास किया, जिससे ये नामकरण और मजबूत हुआ। आदिवासी समाज में मूल रूप से देव नहीं, बल्कि परसपेन और पुरखा की पूजा थी। गोंड और अन्य आदिवासी समाज अपने पूज्य रूपों को सीधे देव नहीं कहते थे, बल्कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते थे। गोंड समाज में परसपेन प्राकृतिक शक्तियां, पुरखा पूर्वज, लिंगोपेन गोंड धर्म के गुरु। भील समाज में माता शक्ति की अवधारणा, बागदेव वन के संरक्षक। संथाल समाज में बोगा प्रकृति से जुड़े आत्मिक शक्ति। बूढ़ा देव और बड़ा देव नाम कैसे पड़े?
बूढ़ा देव, ये नाम संभवतः बूढ़े पूर्वज या आदिगुरु के अर्थ से आया होगा। बड़ा देव, ये नाम महान शक्ति या प्रधान आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, जो बाद में बड़ा देव बन गया। निष्कर्ष ये है कि आदिवासी धर्म में मूल रूप से देव जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, बल्कि प्रकृति और पूर्वजों की पूजा होती थी। लेकिन भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बदलावों के कारण आदिवासी परंपराओं को देव नाम से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि आदिवासी समाज अभी भी अपनी पारंपरिक पहचान बनाए रखे हुए हैं और अपने मूल शब्दों पेन, पुरखा, बोका, बागदेव आदि का उपयोग करते हैं। बूढ़ा देव और बड़ा देव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। हमें इन दोनों को समान सम्मान देना चाहिए और आपसी मतभेदों को खत्म करना चाहिए। हमारा उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि बांटना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय गोंडवाना।